अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको क्रिस्पी चिकन पेटी बर्गर्स की रेसिपी दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये ब्रेड के 3 स्लाइस लिए थे। इसमें ये डब्बे वाला दूध डालना है, वो वाला नहीं डालना, गाय वाला दूध, ये डब्बे वाला दूध डालना है इसमें। ये बस ये इतना डालना है कि ये ब्रेड के स्लाइस नरम हो जाए। ये नरम हो जाएंगे इतने रखे हुए, इतना चिकन का कीमा चॉप कर लेते हैं। अब ये हमने चिकन का कीमा चॉप करना है, तो इसमें सबसे पहले ये मैं 2 थाई के पीस डाल रही हूँ। इसमें ये थाई के पीस डलते हैं। मेरे जो चिकन है मेरे पास 700 ग्राम है, तो इसमें ये मैं 2 थाई के पीस डाल रही हूँ। पहले मैं इसको चॉप करूँगी क्योंकि ये देर में चॉप होती है, और ये लाजमी डालेगा क्योंकि ये जूसी होती है और जो सीना होता है वो खुश्क होता है, इसमें रेशा होता है। ये देखिए चॉप हो गया है। अब मैं इसके अंदर सीने के ये पीस डाल दूंगी, इसको चॉप कर लेंगे। वैसे तो जो इसका फार्मूला वो ये कि 1 किलो में 3 पाव, वो 1 पाव जो होता है थाई डलता है और 3 पाव सीना डलता है। मेरे पास एक चिकन कम था तो मेरे पास थाई थी, मैंने कहा चलो ये दोनों ही डाल दो। अब इसको चॉप कर लेंगे। ये देखें हो गया मुलायम मुलायम सा। अब मैं इसके अंदर चीज़ें डालूंगी, जो मैंने ब्रेड भिगोई थी ना वो डालूंगी इसके अंदर। ब्रेड डाल के इसको चॉप कर लेंगे, फिर मसाले डालेंगे। ये हो गया मिक्स। अब इसके अंदर ये 1 अंडा डालना है, 1 अंडा तोड़ के डालते हैं इसके अंदर। ये 1 चुटकी सोडियम बेंजोएट डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। ये चिकन को ख़राब नहीं होने देगा, ज़्यादा अरसे महफूज रखेगा। अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, अगर आपने फ्रीज़र में रखने, सेव करके रखने, फ्रोज़न करने तो तब डालिएगा, नहीं तो फिर इसकी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं 1 चुटकी डाल रही हूँ इसमें 700 ग्राम चिकन में, और अगर 1 किलो होगा तो फिर 2 चुटकी डलेगा, ये ज़्यादा नहीं डलेगा। अरे मैंने इसमें बेंजोएट डाला था, अब मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, फिर इसमें मसाले डाल दूँ। ये 3 खाने के चम्मच मैदा, 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये 2 खाने के चम्मच इसमें मैं घी डाल रही हूँ। ये 1/2 टेबल स्पून उसमें नमक डालना, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये वाइट पेपर है, ये मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ क्योंकि ये हमारा आधा किलो है चिकन, 700 ग्राम है, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। ये 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, ये 1 खाने का चम्मच मसाला पाउडर डाल रही हूँ, एक ही बन रहा है। 1 टीस्पून काली मिर्च, अदरक का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून। अब हम इसको तमाम मसालों को मिक्स कर लेते हैं चॉपर में। ये देखिए अब ये मसाला पिस चुका है। अभी हमें इसको सेट करने के लिए इसमें अभी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और मैदा और शामिल करना है। फिर हम इसके पेटी बनाएंगे और पेटी बना के इनको फिर हमने फ्रीज़र करना है। ये इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 खाने के चम्मच मैदा, बस। अगर नमक कम लगा तो मैं इसमें और नमक शामिल कर दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं इसको मिक्स करती हूँ,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पेटी बर्गर का जो मसाला तैयार किया था मैंने, ये उस टाइम थोड़ा नरम था तो मैंने कबाब नहीं बनाए थे इसके। इसको 1-1.5 घंटे के लिए हमने फ्रीज़र में रख दिया। ये थोड़ा सख्त हो गया तो अब इसके कबाब ना आराम से बनेंगे। ये मसाला हाथ में लेके और थोड़ा पानी लगा के बनाएंगे तो ये हाथ पे चिपकेगा नहीं। ये एक मैंने प्लास्टिक ले लिए और इसमें इससे इस साइज़ के बनाऊंगी। प्लास्टिक के पर को थोड़ा सा मैं ग्रीस कर दूंगी तेल ऑयल से। ये इसमें रख के ये देखिए ये सेट हो गया। मैं सारे कबाब इसी तरह बना के इनको इस बॉक्स के अंदर रख दूंगी फ्रीज़र में। ये जब जम जाएंगे तो फिर इसका एक बैटर तैयार होगा और फिर ये बैटर में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको डीप फ्राई तला जाएगा। ये तैयार है कबाब। अब मैं इसको इसके डब्बे के अंदर रख दूँगी। सारे इसी तरह तैयार करके फिर आपको मैं बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो पेटी बर्गर बनाए थे उसका बैटर बना रही हूँ। ये 2 अंडे डालेंगे इसमें। एक ये 2 अंडे। पहले ये 2 अंडे तोड़ लूँ। इसमें 4 खाने के चम्मच मैदा डालेंगे इस तरह करके भर के चम्मच। 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर। 2 खाने के चम्मच चावल का आटा। 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। ये थोड़ा सा कम आया, थोड़ा सा और डाल। बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून। काली मिर्च 1/4 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च ये भी 1/4। पेपरिका पाउडर ½ टीस्पून। नमक ½ टीस्पून। ये थोड़ी सी पिसी लाल मिर्च 1/4। अब इसमें पानी इतना डालना है कि ज़्यादा पतला नहीं करना है इसको। थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी मैं इसमें। बैटर बनाना है थोड़ा गाढ़ा। इतना गाढ़ा चाहिए बस। ये पेटी बनाया था ये चिकन का। ये बर्फ जमी हुई है इस पे। अब मैं इसमें डिप करूंगी इसको बैटर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसको बैटर में डिप कर रही हूँ। इसके चारों तरफ अच्छी तरह इसको बैटर में अच्छी तरह डिप कर लिया। ये ब्रेड क्रम्ब है, ये रहा। इसके अंदर मैं अब इसको कोट कर लूँगी। ये देखिए इस पे कोट अच्छी तरह हो गया। ये देखिए अब इसको डीप फ्राई तलना है। 10 मिनट इसको लगेंगे। पहले डीप फ्राई करना है, 10 मिनट में ही हो जाएगा। 10 मिनट से बल्कि पहले हो जाएगा। 5-6 मिनट लगेंगे शायद डीप फ्राई करने। इसके सीखने की इसका ये है कि पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि सीख के ना जब ये ऊपर आ जाएगा तो समझ लें ये सीख गया है। और कलर भी बस से पता चल जाएगा। अगर नहीं सीखा होगा तो ये नीचे ही बैठा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये सीख गया, ये ऊपर आ गया है सीख के।
सेकने के बाद ये हल्का हो जाता है तो ये ऊपर उठ जाता है। ये देखिए तैर रहा है। अब इसका बर्गर बनाएंगे। ये मैं बर्गर सेक रही हूँ। बर्गर बहुत हल्के से तेल में सेकना है, बिल्कुल इधर हल्का सा ये तेल लगा के यूँ किनारे पे, ज़्यादा भी नहीं सेकना है इसको, तो हल्का हल्का गरम करना है। और ये थोड़ा सा तेल लगा के इसको चिकना कर देंगे, यूँ करके शाइन आ जाएगी इसके ऊपर। ये डॉन का बर्गर लिया है मैंने। ये ज़्यादा मज़े का तो यही होता है, या फिर बेक पाउडर का ले लें, वो भी अच्छा है। ये देखिए बस ऐसा हल्का हल्का सा सेकना। ये मैंने गोभी लिए बर्गर के लिए। अभी एक ही बर्गर बना रही हूँ तो उसके लिए मैं इसमें मायोनीज मिला रही हूँ। ये गोभी लगा इस पर। ये बर्गर सॉस डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर। अच्छा ये तैयार है। अब मैंने इसके साथ चिप्स तले। इसके अंदर अगर आप रखना चाहें तो सलाद का पत्ता भी रख सकते हैं, खीरा भी रख सकते हैं, मर्ज़ी है। टमाटर भी रख लें बेशक, मगर ये ज़्यादा इस तरह ही अच्छा लगता है। साथ में चिप्स होते हैं। ये वैसे रेडी है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको ये रेसिपी समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शुक्रिया।